नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वो पर्सन आपके क्रश या पार्टनर हो सकते हैं। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए डिवाइन ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो, डियर ऑलमाइटी, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी कनेक्ट हो चुके हैं, माय डियर कलेक्टिव, उन्हें प्लीज़ ये बोलिए कि उनके जो स्पेशल पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डियर टैरो, प्लीज़ टेल माय डियर व्यूअर्स, माय डियर कलेक्टिव अबाउट द करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, energies of their special person and their next action. Amen. ऑल राइट, प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का जो रिवर्स आया है। आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तो वो आपसे कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में साहस और आत्मविश्वास की कमी थी, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से वो एक हेजिटेशन में थे। क्या उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए या नहीं। ये ज़रूर हुआ होगा रीसेंट पास्ट में या फिर शुरुआत में। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन ये कार्ड है टेम्परेंस, जो पॉजिटिव है लेकिन रिवर्स आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन अभी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशन में। वो आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं इमोशनली भी, लेकिन क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस रिलेशनशिप को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, ये उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी आपके पर्सन लाइक जो डिसीजन लेते हैं या जो सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, वो सही नहीं होता, आप उनसे सहमत भी नहीं होते, ऐसा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में या उनके ड्रीम्स में, उनके अवचेतन मन में क्या ख्याल आते हैं। तो वो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है, आपका ऑरा उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो वो आपके ख्वाब देखते हैं, वो एक सपना देखते हैं कि आपके साथ एक दिन वो एक मीनिंगफुल फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में रह सकेंगे। ये सपना तो डेफिनेटली वो देखते हैं। प्रिय दर्शकों, उनके मन में पैशन है, जुनून है, डिज़ायर है आपसे मिलने की, आपसे कनेक्ट करने की। क्योंकि देखिए, ये वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो फायर एलिमेंट, वो पैशन, वो ज़रूर है उनके दिल में, और वो आपसे कनेक्ट करने की डिज़ायर रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि उनके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है वो सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। उनके आसपास कोई ऐसे लोग हैं प्रिय दर्शकों, जो उन्हें आपकी तरफ जाने से रोकते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि वो आपसे मिले, जुड़े या दोस्ती करें। कोई तो ऐसे हैं उनके सोशल सर्कल में, उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो उन्हें आपसे मिलने से रोकते हैं। कोई फैमिली के पर्सन भी हो सकते हैं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी है कि कभी कभी वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, मे बी काम में बिज़ी रहते हैं,
जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वो आपसे हमेशा मिल नहीं पाते। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अपराइट आया है। इस कार्ड का मतलब क्या है? इस कार्ड का मतलब ये है कि क्या आपके पर्सन कुछ हफ्तों के अंदर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे? तो हाँ, वो ये चाहेंगे कि आपसे मिल सके, आपसे जुड़ सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ना वो जिस तरह से चाहेंगे उसी तरह से वो आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति है, उसे ज़्यादा समझने की वो कोशिश नहीं करेंगे। जब ये स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है तो जो जातक है, जो पर्सन है, आपके पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। कुछ हफ्तों के अंदर या 1 महीने के अंदर वो अपने हिसाब से, जब उनके लिए कन्वीनियंट होगा तो ही वो आपसे कनेक्ट करना पसंद करेंगे। जब उनके लिए पॉसिबल होगा तो ही वो, तब आपसे नहीं मिलने की कोशिश करेंगे जब आप चाहते हैं। वो तभी आपसे मिलना चाहेंगे जब वो चाहते हैं। जब उनके पास खाली समय है तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो ट्राई करेंगे आपसे मिलने की। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन अपने आप के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी पोजीशन के बारे में, अपने करियर के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप में ना वो अपनी जो व्यू पॉइंट है उसे हमेशा ज़ाहिर करते हैं। आप क्या सोचते हैं ये वो कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते हैं। वो आपके पर्सन के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं फाइनल कार्ड। तो क्या वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे 6 मंथ्स के अंदर? तो थैंक गॉड, ये फाइनल कार्ड जो है ये बहुत पॉजिटिव है। देखिए, ये किंग ऑफ कप्स है, ये एक इमोशंस का कार्ड है। तो आपके पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। फाइनली वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए 6 मंथ्स का वक्त लग सकता है, 6 मंथ्स या थोड़ा ज़्यादा। तो आपके पर्सन को थोड़ा स्पेस और टाइम दीजिए। टाइम के साथ साथ वो ये समझ पाएंगे कि एक रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे और हमारे पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके व्यू पॉइंट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कैसा चलेगा? कैसे? तब कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन ये बात रियलाइज़ करेंगे। उसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। 6 मंथ्स का वक्त लग सकता है। उसके अंदर वो ये ज़रूर रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपकी व्यू पॉइंट को भी उन्हें अहमियत देनी चाहिए, आपके फीलिंग्स की उन्हें कदर करनी चाहिए। तो इमोशनली वो आपसे बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। 6 मंथ्स के अंदर वो आपसे ज़रूर, या कुछ महीनों के अंदर वो आपसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे और आप दोनों के बीच जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कुछ महीनों के अंदर। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा कुछ महीनों के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर, जो उनका अगला नेक्स्ट एक्शन होगा इस रिलेशनशिप में, वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। तो आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट्स हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, ये गाइडेंस मैं लेती हूँ और ये भी ले लेते हैं। ओके, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको प्यार करने के लिए बोल रहे हैं। अपने पर्सन को, अपने पर्सन से प्यार करना बहुत ज़रूरी है।
उनके लिए आपके मन में, दिल में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैसेज है आपके डिवाइन एंसेस्टर्स और आपके जो स्पिरिट्स हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है प्रिय दर्शकों। आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको ये भी बोल रहे हैं, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपनी आत्मा की आवाज़, अपने कॉन्शियस, विवेक की जो आवाज़ है वो सुनिए। आत्मा, अंतरात्मा की आवाज़ मतलब जैसे हमारे अंदर ना, हर किसी के अंदर जो एक बोलते हैं ना कॉन्शियस है, कॉन्शियस वॉइस ऑफ गॉड है, और हमारी जो आत्मा है वो हमेशा पवित्र होती है। तो कभी कभी लाइफ में हमारे पास दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता आसान होता है लेकिन वो गलत हो सकता है, दूसरा रास्ता मुश्किल है लेकिन वो सही रास्ता है। तो हमें हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर भगवान, शैतान दोनों होते हैं। तो भगवान की जो आवाज़ है उसे सुनिए, ठीक है, वही आपके वॉइस ऑफ सोल है। आपके सोल की आवाज़ भगवान की ही आवाज़ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश होते हैं। तो इसके लिए प्रिय दर्शकों, इस रिलेशनशिप में जो आपको अंदर से लगे, आपके अंतर मन से जो लगे कि आपको करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, अगर आपको ऐसा लगे कि 6 मंथ्स के अंदर आप अपने पर्सन से जुड़ पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तब आपको उनसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है ये आपको खुद ही सोचना होगा। अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, पूर्वाभास की शक्ति को बढ़ाइए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो मेडिटेशन करने से आपकी जो पूर्वाभास की शक्ति है वो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या सीक्रेट मैसेजेस देना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेज आ चुका है। बीइंग फेयर एंड रीजनेबल will earn you respect and admiration. Be kind. If you're kind, it will make you a total love magnet. Wow. तो आपको रीज़नेबल होना चाहिए, अपने लॉजिकल सेंस को तो यूज़ करना ही चाहिए। डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी ऐसा आप करेंगे तो फिर अगर आप फेयर होते हैं, मतलब अगर आप सही फ़ैसला लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, लव लाइफ में, तो फिर आपके पर्सन आपका सम्मान करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में कंपैशन है, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप उन्हें क्षमा कर देते हैं, तो फिर आपके पर्सन आपसे प्यार करेंगे। उनके मन में आपके लिए प्यार की भावना जागेगी और प्यार बढ़ने वाला है। मतलब अगर हमारे अंदर दया, सहानुभूति, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग है, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, हर हालत में ज़रूरत पड़े तो क्षमा भी कर देते हैं, तो फिर हमारे पार्टनर जो है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे। वो सच में आपसे बहुत प्यार फिर कर पाएंगे। यही यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि नंबर्स की वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सेल्फ लव 6 और 1। 6 जो होता है वो लव का नंबर होता है, प्यार का। 1 जो है वो सेल्फ का है। तो अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने सपनों से प्यार करना चाहिए। आप अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे तो ही आप अपने पर्सन के साथ अच्छी तरह जुड़ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं मून ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के लिए। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच।
इस रिलेशनशिप का जो नतीजा है वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो ये रिलेशनशिप जो है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। कंक्लूजन्स मतलब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है ये आपके हाथों में है। आपको अपने इंट्यूशन पावर को यूज़ करना है, अपनी समझदारी से डिसीजंस लेने होंगे और आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का जो भी रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट आपके हाथ में हो सकता है और आपको बहुत जल्द इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यही आपको मून ओरेकल बोल रहे हैं। वाह, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है मून ओरेकल की तरफ से। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड है। नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। ऑलराइट, मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। असिस्टेंस, कंट्रोल। वाह, असिस्टेंस, आपको अपने पर्सन की मदद करनी चाहिए, उन्हें असिस्ट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जब भी आपको मौका मिले या जब भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए प्रिय दर्शकों। और कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो रिवेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पर्सन ने हमें टाइम नहीं दिया, वो बहुत बिज़ी है या बहुत एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी रिवेंज लेंगे। ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिवेंज लेने की जो टेंडेंसी है उसे भी कंट्रोल करनी चाहिए। ईगो प्रॉब्लम रिलेशनशिप में कभी नहीं होनी चाहिए और अपने गुस्से को भी काबू में रखना चाहिए। कंट्रोल, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे अंदर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कभी कभी आपके पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि वो बहुत बिज़ी है, वो अभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे या फिर मिल नहीं पाएंगे, तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो उस बेचैनी को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तब हमें उन्हें स्पेस और टाइम देना चाहिए, तो ही एक रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है और उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन फ्री महसूस करेंगे, सफोकेट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है प्रिय दर्शकों। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, कम्युनिटी, सोशल लाइफ। वाओ, आपके पर्सन की मुलाकात, शायद आप उनसे मिले थे किसी सोशल गैदरिंग में या फिर वो आपके सोशल सर्कल का हिस्सा है, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के फ्रेंड्स कॉमन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आप उनसे सोशल मीडिया में मिले थे, ये भी हो सकता है। ठीक है प्रिय दर्शकों, वो आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं या आपके सोशल सर्कल में से ही कोई एक हो सकते हैं। आपके पर्सन के साथ आपको सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज़ में भी कभी कभी जाना चाहिए। जो कम्युनिटी लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, वो भी आपको आपके पर्सन के साथ एंजॉय करना चाहिए। हमेशा पर्सनल लाइफ, हमेशा पर्सनल वेकेशन पे जाना वो कभी कभी बोरिंग हो सकता है। तो कभी कभी आपको पार्टीज़ में जाना चाहिए, सोशल गैदरिंग्स में। तो वहाँ आप देख सकते हैं, आप देख पाएंगे कि आपके पर्सन आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपको कैसे ट्रीट करते हैं। सोशल गैदरिंग्स में भी या फैमिली गैदरिंग्स में भी अपने पर्सन के साथ अगर मौका मिले तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, वैसे ये जो 11th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, तो 11th हाउस से हम कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन को देखते हैं। अगर आपके पर्सन कभी आपको बोले कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो ही आपके पर्सन आपको अपने दोस्त समझेंगे और आपका ये जो रिलेशनशिप है ये और भी सुंदर और हेल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद है प्रिय दर्शकों, आज के इस रीडिंग से डेफिनेटली
तो ये देखिए कोऑपरेशन, ये एक हाथ, 2 हाथों के इमेजेस, ओके 1 2 3 हाथ मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि सही डिसीजन, सही फैसला ले सकें। लव लाइफ में सही फैसला लेने के लिए आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन हेल्प, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन गाइडेंस। जैसे अभी आप ज़रूर लकी हैं, इसीलिए अभी आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है इस चैनल या पेज के थ्रू। तो प्रिय दर्शकों, देखिए ज़रूर आप पे डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हेल्प है आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि यूं ही आपको डिवाइन हेल्प और गाइडेंस मिलती रहे, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिएगा जब भी मौका मिले, ठीक है। और प्रिय दर्शकों, जो पशु पक्षी है, एनिमल्स, क्रीचर्स, जीव जंतु है, उनके लिए भी आपके मन में दया और कंपैशन, सहानुभूति, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सेवा अगर कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर आपको डिवाइन हेल्प और ग्रेस ज़रूर मिलेगी और आपको अपने लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में आपको हमेशा खुशी मिलेगी और आपकी ये जो लव लाइफ है ये आगे चलकर सक्सेसफुल होगी। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं इस वीडियो को अगली बार। इस वीडियो को जाने से पहले बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। मिलते हैं अगली बार। अपना ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों। नमस्ते।